क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि टीम पाकिस्तान बेसबॉल खेलना शुरू कर देगी। कल पता नहीं कौन-सी जी टीम पाकिस्तान डाउनलोड हो गई थी, कौन-सा ये क्रैक्ड वर्ज़न था टीम पाकिस्तान का। पहले कोई 20 ओवर्स हम 5 रन्स पर ओवर प्लस की जो है रन रेट से जा रहे थे। मैं हैरान हो गया कि जो काम हमसे टी20 में नहीं होता, अब हम रेड बॉल में वो कर रहे हैं। और इसका सारा क्रेडिट जाता है जी हमारे फॉर्मर कैप्टन को, शान सीना को। शान सीना के लिए बहुत अच्छा हुआ, अपनी कैप्टेंसी में भाई वैसे कुछ कर तो सके नहीं एज़ अ कैप्टन और एज़ अ प्लेयर, बट मुझे अच्छा लगा कल जिस तरीके से, जिस इंटेंट से ये बैटिंग कर रहा था। जितना इस पे क्रिटिसिज़्म हुआ है एज़ अ कैप्टन, एज़ अ प्लेयर, फिर अभी इसकी इंक्लूजन पे जितना क्रिटिसिज़्म हुआ कि भाईजान जब आपने इसे कैप्टेंसी ले ली है, तो इस बंदे की स्क्वाड में जगह नहीं बनती। और मैंने भी इस हक में आवाज़ उठाई थी कि शान की जगह नहीं बनती, अगर आपने उससे कैप्टेंसी ले ली है, स्पेशली अगर आपने इमाम को खिलाना है। बट शान सीना प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। पिछले मैच में जो बेसिकली आखिरी टेस्ट था इसका, वहां पे भी इसने बेहतरीन बैटिंग की थी अपने फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए। पाकिस्तान की इधर आपको एक लिस्ट नजर आ रही होगी फास्टेस्ट 50s में, उसमें भाई देखें कितने बेहतरीन स्टाइल से जा रहे हैं। मेरे ख्याल कभी वनडे में भी शान भाई ने 50 बॉल से कम में 50 की होगी, लेकिन रेड बॉल पे कर दी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतना जब हम तेज खेल रहे हैं, और ऑब्वियसली शान को तो क्रेडिट जाएगा, लेकिन इमाम भाई के लिहाज से भी हम तेज खेल रहे थे, तो क्या हम इसको कहेंगे, अब इसको हम बॉब्जी बॉल कहेंगे, या हम इसको भी अब कंटिन्यू करेंगे एज अकिब बॉल, या फिर हम इसे सैफी बॉल कहेंगे? मुझे तो यार बॉब्जी बॉल अच्छा लगा। खैर, डे वन पे इंतहाई पैथेटिक बॉलिंग डिस्प्ले के बाद, इंतहाई पुअर बॉडी लैंग्वेज के बाद, बहुत बेहतर आगाज किया हमने डे टू का। ठीक है, बेहतर लेंथ्स पे हमने बॉल किया, बहुत बेहतर हमें बॉडी लैंग्वेज नजर आई सबकी। कब से मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद अली को मैं हक में आवाज उठाता हूँ, फिर आगे सब शुरू हो जाते हैं, ये इंटरनेशनल मटीरियल नहीं है। देख लें कल आप मोहम्मद अली की बॉलिंग, क्या खूबसूरत बॉलिंग की है उसने। 4 विकेट्स वो लेके गया, 5 भी हो सकती थी, लेकिन वो हमारे पुराने T20 के कैप्टन, जो कि अभी तक वैसे बाय द वे कैप्टन ही है, सलमान स्ट्रॉमन, या प्यार से जिनको हम कभी कभी सलमान कोल्ड स्टीव ऑस्टन भी कहते हैं, उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया था। अब गेम सारी की सारी ये, आई एम श्योर हीटर्स तो, क्योंकि वही बात है ना, जब हमारा एक ओपिनियन बन जाए, उसके बाद अगला कुछ भी कर ले, आसमान से तारे तोड़ ले, हमारा ओपिनियन वही रहता है। तो अभी भी लोग कह रहे होंगे मोहम्मद अली ने जी टेल को ही आउट किया है। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आखिरी कितने अरसे से आप लोग टेल को आउट नहीं कर पा रहे? आपको कुछ याद है? जो आखिरी टेस्ट हुआ था हमारा अभी बांग्लादेश के खिलाफ, व्हाइट वॉश हुए थे हम, याद है ना? वहां पे दोनों इनिंग्स में हमने उनके टॉप ऑर्डर को और मिडिल ऑर्डर को हमने आउट कर लिया था। पहली इनिंग्स में 115 या 116 पे हमने इनके 6 आउट कर दिए थे। एंड में वो लोग 300 प्लस टापे हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर्स आपको नजर आ रहे होंगे, जरा गौर कर लीजिएगा। ठीक। फिर दूसरी चीज, दूसरी इनिंग्स में भी यही हुआ था, 115 पे हमने उनके 4 आउट कर दिए थे, और एंड में वो मेरे ख्याल से कितना पहुंचे थे, 300 प्लस पहुंचे थे वो लोग। यहाँ पे आपको फिगर्स नजर आ रहे होंगे। अब यहाँ पे भी आएंगे लोग कि नहीं जी, उस वक्त तो हमारे ये यूनिवर्स की ग्रेटेस्ट एवर भाई थे शाहीन शाह अफरीदी भाई, और ये था और वो था। तो मुझे जहां तक याद पड़ते, शाहीन शाह अफरीदी भाई तो नहीं खेले थे आखिरी टेस्ट, लेकिन चलें आप लोग कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। फिर हम चलते हैं जरा, आपको याद है पिंडी में एक टेस्ट हुआ था हमारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो जो हम आके बॉल खेल रहे थे टर्निंग ट्रैक्स वाली, याद है आप लोगों को? यहाँ पे आपको नजर आएगा उस टेस्ट में भी, जहां तक मुझे याद पड़ता है, 180 पे हमने इनके 5 या 6 आउट कर दिए थे। एंड में उन्होंने 400 प्लस मारा था। किसने आके रन किए थे? एक रबाडा ने, केजी रबाडा, वर्ल्ड क्लास बॉलर। उसने आगे कोई 70-80 मारा था, और दूसरा वो मुट्ठू स्वामी, वो था लेफ्टी, उसने आगे कोई 80-90 मारा था। तो टेल को ही तो नहीं आउट कर पा रहे हम कब से। वैसे तो हम टॉप ऑर्डर को भी नहीं आउट कर पा रहे, लेकिन चलो वो तो हम आके बॉल पे फिर भी कर लेते हैं कुछ ना कुछ। वो तो मोहम्मद अब्बास बेचारा आके बॉलिंग करा के कहीं ना कहीं से हमें बचा देता है। वो तो खुरम शहजाद आके बेचारा कुछ ना कुछ करके हमें बचा लेता है। टेल को आप नहीं आउट कर पा रहे, तो इस तरह रैप किया टेल को। ये होता है एक अच्छे बॉलिंग लाइनअप की निशानी, कि टेल को फौरन रैप करो, जो कि किया है मोहम्मद अली ने। बहुत बेहतर बॉलिंग दोनों की, मोहम्मद अली की भी, खुरम शहजाद की भी। दे लुक मच बेटर। सो अब मुझे मजा आएगा देखने का दूसरी इनिंग्स, क्योंकि आप दोनों को कॉन्फिडेंस मिल गया, विकेट्स आ गई हैं, इन्हें समझ आ गई है कि इस पिच पे किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है। तो अब देखते हैं क्या होगा। अब अजान अवेज के लिए मैं बड़ा यार, बाबर पे जाने से पहले, क्योंकि बाबजी तो मेन हमारा टॉपिक है जिसमें मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूँ बाबजी के लिए। लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगा अजान अवेज पे। अजान अवेज यार यंगस्टर है, बेहतरीन टैलेंट है, डेब्यू पे सेंचुरी मारी है, लेकिन सेंचुरी के बाद से बॉय से कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, सेंचुरी के बाद से अब तक जितनी भी इसकी इनिंग्स हुई है, ये बॉय 25 तक भी नहीं पहुंच पाया। ऑब्वियसली यंग है अपने करियर में, लेकिन मेरी जान, तुझे हम बैक करेंगे, लेकिन थोड़ा कुछ दिखाना कि तुझे क्यों बैक किया जाए। कल भी जिस तरीके से आउट हुआ है, कोई खास डिलीवरी नहीं थी, बॉल इतना कोई निप हुआ नहीं है, सिर्फ एक वो एक एंगल बना रहा था,
कि मार रोच आके अराउंड द विकेट, वो नेचुरल सी बात है यार, बॉल हल्का सा अंदर स्लांट होगा। या तो होता कि बॉल यहाँ से स्विंग होता होता अंदर आता तो मैं कहता नेचुरल से एक एंगल बन रहा है यार, अजान अवैध शुड हैव डन बेटर। बट वही है, यंग बच्चा है, सीखेगा इससे, मैं इतना हार्श नहीं हूंगा उसके लिए। स्टिल मच बेटर देन प्लेइंग द ओल्ड गाइज। ओल्ड गाइज से याद है इमाम भाई का भी, कसम खुदा की मुझे कुछ समझ नहीं आती। अब अब्दुल्ला शफीक भाई को वापस बुलाया गया है, तो इमाम भाई का भी बैट चल गया। वैसे तो सालों से चल नहीं रहा है इमाम भाई का बैट, लेकिन कल चल गया, कल अच्छी इनिंग्स खेली है। शान सीना के बाबर पे जाने से पहले एक आखिरी बात कहूंगा, शुरू में बहुत लकी रहा, एजेस निकले, बच गया बेचारा, लेकिन कैपिटलाइज किया। एंड आई सिंसियरली होप, मेरी दिल से दुआ है कि शान सीना अब ये जब डे 3 शुरू हुआ आज शाम को, तो अपनी सेंचुरी कर जाए, अगला डिजर्व करता है। अब जी हम चलेंगे जी बाबजी की तरफ। कैप्टनसी बेहतरीन किया बाबजी ने, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बॉब्जी का यार मेरे लिए कंसर्न ये है, क्योंकि जब टेस्ट कैप्टन बना था मैं तो हक में नहीं था, याद है आप लोगों को, कितने लोगों मेरे से लड़ना शुरू हो गए। मैंने तो बता दिया था कि जो मर्जी हो जाए, टीम चाहे कुछ भी कर रहे, सारे इल्जाम बाबर पे आना है। लेकिन अभी आर्ग्यूमेंट वाली में वो दे ही नहीं रहा। मेरी अभी आर्ग्यूमेंट ये है, बाबर को ना मुझे लगता है कि जब से ये बाबर 2.0 है ना हमारे सामने, ठीक है, जो इंटेंट और ट्रेडिशनल क्लास का एक मिक्सचर है, बाबर जब से ऑब्वियसली वो माइक हैसन वाला टाइम शुरू हुआ था, इंटेंट 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 वाला, बाबर लंबी इनिंग्स खेलना भूल गया। वनडे में भी मुझे कभी-कभी लगता है बाबर को देख के कि अब यार वो जो एक पुराना बाबर था, जो बस पिच पे लेट जाता था, उसको कोई मसला नहीं था इफ ही हैज टू ग्रिट इट आउट। अब वो बाबर में नजर नहीं आता। बाबर में ना आपको एक ईगरनेस नजर आती है, एक जल्दबाजी नजर आती है उसको। अब आप वही वापसी बॉल को जो मर्जी को, स्टार्ट बाबर ने बहुत अच्छा लिया, 2 बैक टू बैक चौके मारे थे जहां तक मुझे याद पड़ता है, दोनों बैक फुट पे। सील्स को ही मारे थे जिसने उसको आउट किया है, ठीक है। स्पिनर को भी मार रहा था, ये अच्छी बैटिंग कर रहा था, सेट हो गया था। और जिस बॉल पे वो आउट हुआ है, डिसेंट बॉल थी, लेकिन कोई इतनी क्रेजी बॉल नहीं थी। अब टेक्निकल अगर मैं आपको वजह बताऊं तो, जब आप खेलने जाते हो ना हार्ड बॉल, तो आपको कहते हैं यार सॉफ्ट हाथों से खेला कर, हार्ड हैंड से नहीं खेला करो। अब हार्ड हैंड्स क्या होता है कि देखो, ये अगर मैं एक शॉट खेलने जा रहा हूँ ना, तो ये मैं एक आराम से खेलूंगा, ये सॉफ्ट हैंड है, ठीक है। जितना मैं सॉफ्ट हैंड खेलूंगा उतना वो डेलिकेट रहेगी, एज के चांसेस है कि शायद पीछे कैरी ना करे। लेकिन जितना मैं उसको हार्ड खेलने जाऊंगा, अब ये मैं हार्ड खेलने जा रहा हूँ, जब मैं हार्ड हैंड से खेलने जाऊंगा, तो अगर वो एज निकलेगी तो वो फ्लाई करेगी। बाबर अगर यही बॉल थोड़ा सॉफ्ट हैंड से खेलता, शायद ये बॉल कैरी ना करती, शायद ये बॉल ठप्पा खा के पीछे रह जाती। बहुत हार्ड हैंड से खेलेंगे, लेकिन बॉल डिसेंट थी, बट नथिंग अनप्लेएबल। हार्ड लक फॉर बाबर। लेकिन वही बात है ना कि बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छे रन कर रहा था, फिर बिला वजह अपनी विकेट्स दे रहा था। उससे पहले साउथ अफ्रीका में भी यही था, अच्छे रन कर रहा था, बिला वजह अपनी विकेट दे रहा था। तो वो जो लंबी इनिंग्स खेलने वाली एक वो चीज थी ना, जो आपको उम्मीद थी बाबर से, जो एक तवक्को होती थी कि यार ये लंबा खेलेगा, लंबी इनिंग्स नहीं खेली जा रही बाबर से। एंड दिस इज समथिंग, क्योंकि बाबर ऑब्वियसली अपने बाबर के लिहाज से रेड बॉल फॉर्मेट में बाबर हैजंट बीन एबल टू डिलीवर। अगर आप बाबर के नंबर्स देखो, तो ये बाबर आजम के कैलिबर के प्लेयर के नंबर्स नहीं है। यू एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम बाबर, क्योंकि अगेन दिस इज द रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। इसीलिए इसको टेस्ट कहते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कि यार इस जैसा कुछ भी नहीं है। तो टेस्ट क्रिकेट में बाबर नीड्स टू डू अ लॉट बेटर। ऑब्वियसली हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, बट ये एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अब ये बाबर खुद एड्रेस करेगा, कोचेस करेंगे, क्या होगा लेट्स सी। बट लंबी इनिंग्स नहीं खेल रहा बाबर, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस एंड एज बाबर फैंस। फिर जाते जाते आखिरी बात, अली उस्मान को कल एक ओवर भी नहीं दिया आपने, जिसका मतलब आपका एतबार उठ गया। फिर वही बात हुई, फिर आपने खिलाया क्यों है? जब आप ऑलरेडी एक नए बॉलिंग लाइनअप के साथ जा रहे हो, ठीक है, कोई खास एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो फिर एक उस साजिद को खिलाओ ना। नोमी चाचा ने कल की वीडियो में यही बात की है, तो फिर क्यों उसको खिला रहे हो? अब अगली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज की स्पिनर की आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आई होप अली उस्मान पेशेंटली बॉलिंग करे, क्योंकि ऑब्वियसली लड़के में टैलेंट है, तभी आप उसे खिला रहे हो ना। लेकिन जो इसने पहले इनिंग्स में बॉलिंग की थी, मुझे ये पेशेंट नहीं लगा, बिल्कुल भी पेशेंट नहीं लगा, मुझे बहुत इम्पेशेंट लगा कि खुद फैब्रिकेट करने की कोशिश कर रहा था रादर देन लंबी बॉलिंग करना। ऑल इन ऑल बेहतर जी हमारा डिस्प्ले था। डे 1 वेस्ट इंडीज के हाथ में था, वेस्ट इंडीज जीत गई थी। डे 2 हम पाकिस्तान जीती है। अब डे 3 बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि डे 3 2 में भी अगर आप देखो, जो पहला सेशन था उसमें पिच बड़ा डिफरेंट बिहेव करी थी, बॉलर्स को असिस्टेंट मिल रही थी, और लंच के बाद बॉलर्स की ऐसा असिस्टेंट खत्म होना शुरू हो गई थी। वेस्ट इंडीज के साथ जो बेसिकली हुआ है, वेस्ट इंडीज का सीन ये है कि ठीक है, उन्हें असिस्टेंस कम थी, लेकिन उन्होंने भी कोई अच्छी बॉलिंग की नहीं है, कंसिस्टेंटली अच्छे एरियाज हिट नहीं किए। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान ने बहुत टाइट बैटिंग की है, ठीक है। लेकिन कल ये आज शाम सॉरी पहले सेशन में देखना पड़ेगा हमारे बैट्समैन को बड़ा देख के, क्योंकि इस टाइम पे बॉल हिल रहा होता है, और जो आखिरी सेशन था उसमें बॉल हिल रहा होता है। वो बीच वाले जो दूसरा सेशन है उसमें बॉल की कंपैरेटिवली अभी तक जो चल रहा है मूवमेंट है नहीं।
तो लेट्स सी क्या होता है, कौन जीतेगा D3, क्या ख्याल है आप लोगों का? पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज? कमेंट्स में अपना फीडबैक दे दें। सॉरी यार, वीडियो लेट हो रही है, कोई खास रूटीन बन पा नहीं रही मेरी जरा बहुत मसाइल चल रहे हैं जिंदगी में। तो यही है आज की वीडियो। अगर आप नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज।